हेलो बच्चों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, हम आज बात करने वाले थे। पिछली क्लास में हमने बात की थी मारवाड़ शैली के बारे में। उसके बारे में हमने बात की थी, बीकानेर और जोधपुर के बारे में बात कर ली थी। आज हम बात करने वाले हैं किशनगढ़ शैली के बारे में कि किशनगढ़ शैली में क्या क्या विशेषता है। और ये इस मारवाड़ शैली की सबसे इम्पोर्टेंट शैली बन जाती है, क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण एक सूत्र आता है, वो आपको बता दूंगा। तो फयाज अली व एरिक डेक्सन के प्रकाश में ये लाए, यानी जो फयाज अली थे वो तो एरिक डेक्सन है, इन्होंने किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाया था। उसके बाद हम बात करते हैं इसके पीछे की काल के बारे में। तो महाराजा सावंत सिंह के समय इसका स्वर्ण काल, यानी जो सावंत सिंह थे उनके समय ये फली फूली थी। और इस शैली के वल्लभ संप्रदाय, यानी जो वल्लभ संप्रदाय था उसका प्रभाव अधिक था इस शैली में। वल्लभ संप्रदाय का सबसे अधिक प्रभाव रहा था इस शैली में। उसके बाद बात करते हैं कि सावंत सिंह की प्रेमिका थी रसिका बिहारी। सावंत सिंह की एक प्रेमिका थे, उसका नाम था रसिका बिहारी। उसको राधा के रूप में चित्रण किया गया था, राधा के रूप में उसका चित्रण किया गया था। पर उनकी कौन थी? रसिका बिहारी। रसिका बिहारी थी। इसके बाद रसिका बिहारी तस्वीर को बड़ी ठंडी कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट बन जाता है बहुत ज़्यादा कि बड़ी ठंडी जो चित्र है वो किस शैली का है और कहाँ का है, या इसका किसके काल में इसका निर्माण हुआ, या ये किसके लिए है। ये बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और ये इम्पोर्टेंट बन जाए। इस तस्वीर को एरिक डेक्सन ने भारत की मोनालिसा कहा है। भारत की मोनालिसा कौन है? बड़ी ठंडी। चांद की रात ओढ़नी अमरचंद, यानी कि जो इसकी और जो रचना है सावंत सिंह के समय हुई थी किशनगढ़ में, उसका नाम था चांद की रात ओढ़नी अमरचंद के समय हुई थी। इसकी विशेषता की बात करते हैं तो दोस्तों, किशनगढ़ शैली की विशेषता में बात आती है तो नारी सौंदर्य का अधिक प्रभाव दिखाई देता है। यानी जो नारी सौंदर्य था उसका चित्रण सबसे ज़्यादा हमको यहाँ पे मिलता है। उसके बाद करते हैं नारी के नाक में बाली, इसकी प्रमुख विशेषता थी। ये सबसे ज़्यादा पूछा जा सकता है और ये भी पूछा जाता है कि नारी नाक में बाली की प्रमुख विशेषता किस शैली की थी। तो आपका वो आंसर हो जाएगा किशनगढ़ शैली की हो जाएगी। उसके बाद हम मारवाड़ शैली की अगली जो उप शैली उसके बाद में बात करते हैं तो वो है अजमेर शैली। अजमेर शैली में कुछ खास नहीं है, बस उनके ठिकाने का नाम याद रखना है, जैसे बयान, सावर और मसूदा, इसके ठिकाने। मगर इसकी एक इम्पोर्टेंट बात आती है कि यहाँ पर महिला चित्रकार साहिबा थी, यानी जो इतनी हमने शैली पढ़ी वहाँ के सभी पुरुष चित्रकार थे, मगर इस अजमेर चित्रकार शैली में साहिबा नामक एक चित्रकार थी जो पहली महिला चित्रकार थी इसमें। इसके बाद हम नागौर शैली की बात करते हैं तो नागौर में इसमें बुझे हुए रंगों का प्रयोग किया जाता था, यानी बुझे हुए यानी कि हल्के रंगों का प्रयोग किया जाता था। हल्के रंगों का इसमें सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता था। किस शैली में? नागौर शैली में। और अगली बात करते हैं तो हम बात करते हैं जैसलमेर शैली की, जो मारवाड़ शैली की शैली है। तो उसमें हम बात करेंगे कि इसमें मूमल का अधिक चित्रण किया गया। मूमल आपने सुना होगा, अभी बहुत उनकी जो मूमल गीत गाते थे जीतू खां, उनकी मृत्यु भी हुई थी, अभी निधन हुआ था। तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट बन जाता है कि मूमल से एक जीतू खां से क्वेश्चन आ सकता है और एक उनके संगीत से भी इसमें आ सकता है। और इसमें अन्य शैली को प्रभाव नहीं दिखाई देना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें अन्य शैली को प्रभाव नहीं दिखाई देता जैसलमेर शैली में, क्योंकि पिछली बार हमने जो पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा था दोस्तों कि अपनी जो जोधपुर शैली थी उसमें मुगल प्रभाव था, उसके बाद हमने बैठी थी बीकानेर शैली। तो बीकानेर शैली में हमने देखा था कि उसमें मुगल प्रभाव था, देवगढ़ प्रभाव था, एक शायद पंजाब का प्रभाव भी अधिक था। तो ये हमने यह पढ़ी थी। अब हम दोस्तों बात करने वाले हैं कि अपनी अगली शैली कौन सी होगी। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं अगली शैली जो अपनी ढूंढार शैली है। हमने क्या क्या पढ़ ली दोस्तों? तो हमने पढ़ ली थी एक तो मारवाड़ पढ़ ली, मेवाड़ पढ़ ली। अब हम बात करने वाले हैं ढूंढार शैली के बारे में। तो ढूंढार शैली की बात करते हैं तो सबसे पहले हम इसकी उपशैली बात करते हैं जयपुर। तो इसमें मुगल प्रभाव सबसे अधिक।
जो राजस्थान की सबसे जो चित्रकला शैली है उसमें सबसे ज़्यादा जो मुगल प्रभाव दिखा है वो जयपुर शैली में ही दिखा है, आपको याद रखना है। जयपुर शैली में मुगल प्रभाव सबसे अधिक रहा है। मान सिंह के समय यशोदा का चित्रण किया गया था। जो महाराजा मान सिंह थे उनके समय यशोदा का चित्रण किया गया। मिर्जा राजा जय सिंह के समय बिहारी सत्तेश, कृष्ण रुक्मणी और गीत गोविंद चित्रण किए गए थे। उसके बाद करते हैं तो सवाई सिंह ने आमेर में सूरत खाने का निर्माण करवाया था। जो सवाई सिंह थे उन्होंने आमेर में सूरत खाने की स्थापना की थी, उसका निर्माण करवाया था। महाराजा ईश्वर सिंह के समय साहिब नामक चित्रकार ने आदमकद चित्र बनाया। कौन सा नाम से पता चल रहा है कि आदमकद चित्र बनाया था राजा ईश्वरी सिंह के समय साहिब राम चित्रकार ने। आदम का मतलब आपको पता होगा दोस्तों, आदम यानी कि आदम खो सुना होगा, और यहाँ पे आदम नामक, याद रखना आदम यानी बड़े आकार के व्यक्तियों का चित्रण यहाँ पे किया गया था। माधव सिंह के समय भित्ति चित्रों का दीपक, ये याद रखना आपको बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि भित्ति चित्रों का उपयोग सबसे ज़्यादा जयपुर शैली में किया गया। इसकी विशेषता यही है। तो माधव सिंह के समय इसमें भित्ति चित्रों का अधिक प्रयोग किया गया था। सवाई प्रताप सिंह के समय आमेर चित्रकला का स्वर्णकाल था। जो स्वर्णकाल रहा है ना आमेर जयपुर के, तो वो इसका स्वर्णकाल था। और इनके समय एक लालचंद नामक चित्रकार ने पशु की लड़ाई का चित्र बनाया था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि पशुओं की लड़ाई का चित्र कौन सी शैली में मिलता है, तो याद रखना है कौन सी शैली में, जयपुर शैली में मैं इसको पशुओं की लड़ाई की चित्र में। इसकी प्रमुख विशेषता की बात करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले प्रमुख विशेषता की बात कर लेते हैं। तो प्रमुख विशेषता में आता है भित्ति चित्रण का बहुताय, यानी जो भित्ति चित्र का मतलब है जो दीवारों पर बनाए जाए, दीवारों पर चित्रण है, दीवारों पर किए गए चित्र भित्ति चित्र कहलाते। एक अमर वृक्ष, पिंपल का वृक्ष और केले वृक्ष की प्रधानता थी। सबसे अधिक जो चित्रों में प्रयोग किया गए थे वो केले पिंपल के वृक्ष के, केले के और आम के वृक्ष के सबसे ज़्यादा प्रधानता थी। आदमकद चित्रण थे। उद्यानों के तो पता होगा आमेर में बहुत ज़्यादा उद्यान है। हाथियों के चित्र थे, आपको भी पता है जयपुर में हाथियों कितने प्रचलन है, जयपुर में आए जाया करते हो। तो रंग की बात करते हैं दोस्तों, तो रंग में सबसे पहले आपको याद रखना है गहरा लाल रंग हाशियों में किया जाता है। हाथियों में जो गहरा लाल रंग था वो जयपुर शैली में सबसे ज़्यादा हाथियों में किया जाता है, और सुनहरा रंग अदर दूसरे शैलियों में किया जाता है। अगली शैली की बात करेंगे, वो अपनी अगली शैली रहने वाली है दोस्तों अलवर शैली। अलवर शैली की हम बात करते हैं। तो हमने बात कर ली थी दोस्तों मारवाड़ शैली की, मेवाड़ शैली की। अब बात करने वाले हैं हड़ौती शैली की। हड़ौती शैली में हमारी दो उप शैलियाँ हैं, एक तो कोटा शैली, एक बुन्नी शैली। ये हमारी दो उप शैली हो जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। पहले हम बात करते हैं कोटा शैली के बारे में। महाराजा भीम सिंह के समय कृष्ण भक्ति का महत्व दिया गया था। जो महाराजा भीम सिंह थे उनके समय कृष्ण भक्ति का महत्व मिला। अगर महत्व कृष्ण भक्ति का मिला तो यहाँ पे आपको पता होगा वल्लभ संप्रदाय का अधिक प्रभाव रहेगा। पहली बार हमने किशनगढ़ शैली में भी पढ़ा था कि वल्लभ संप्रदाय का अधिक प्रभाव रहा था, क्योंकि वहाँ पे भी किशन भक्ति का प्रभाव अधिक रहा। अगली बात करते हैं कि राजा उमेर सिंह फर्स्ट बोल सकते हैं आप इसको। फर्स्ट के समय शिकार का चित्रण हुआ, यानी जो पहला शिकार का चित्रण हुआ राजा उमेर सिंह के समय हुआ, और इनके समय को स्वर्णकाल, यानी इनके समय में इस चित्रकला में उन्नति आई और ये फली फूली। इसके बाद हम इसके बात करते हैं प्रमुख चित्रकार की, प्रमुख चित्र की जो कौन कौन से चित्र बने इस शैली में। तो हम बात करते हैं तो बच्चों सबसे पहले आता है शिकार करते हुए, और हाथियों की लड़ाई का भी आता है इसमें। 12 मासा डोला मारू चित्रण, दरबारी दृश्य भी आता है, और क्रोधित चेहरे का भी आता है।
इसके बाद हम बात करते हैं पशु पक्षी में सबसे ज़्यादा बत्तख और बाघ का चित्रण सबसे अधिक किया गया है। आपको याद रखना है कि बत्तख और बाघ का सबसे अधिक चित्रण कोटा शैली में किया गया है। उसके बाद आपको एक विशेषता याद रखनी है कि झाला हवेली में सबसे अधिक भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। यानी जो झाला हवेली है कोटा की जो कोटा शैली की, उसमें भित्ति चित्रण के लिए वो बहुत प्रसिद्ध है। रंग की बात करें, रंग पूछ सकता है एग्जाम में, हरा रंग, पीला रंग, लाल रंग और नीला रंग का अधिक प्रयोग किया गया था। और यह आपको पूछ सकता है कि कोटा शैली में सबसे अधिक कौन से वृक्ष का उपयोग किया गया था, तो इसमें खजूर का वृक्ष याद रखना आपको। खजूर का ये आपको याद रहना कि खजूर का वृक्ष आपको बहुत इम्पोर्टेंट रहे। अगली हम बात करते हैं तो दोस्तों अपनी अगली आती है बूंदी शैली के बारे में। बूंदी शैली के बारे में बात करते हैं तो इसका विकास सूरज सिंह के समय हुआ था। जो सूरज सिंह थे उनके समय इसका विकास हुआ था, यानी जो बूंदी शैली उसका विकास सूरज सिंह के समय हुआ था। और रतन सिंह के समय भैरव रागिनी व दीपक चित्रण किया गया था। यानी जो भैरव सिंह थे महाराजा, उनके समय भैरव रागिनी व दीपक राज चित्रण किया गया था। बूंदी शैली में पशु पक्षियों का चित्रण बहुत है, इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। सबसे अधिक बूंदी शैली में ही पशु पक्षियों का चित्रण हमें मिलता है। इस पर ईरान व मेवाड़ का प्रभाव था। यानी जो ये शैली है बूंदी शैली, इसमें सबसे अधिक प्रभाव रहा ईरान और मेवाड़ का। राव उमेश सिंह ने जंगली सुअर का शिकार करते हुए चित्र बनाए। यानी जो राव उमेश सिंह थे उन्होंने जंगली सुअर का शिकार करते हुए चित्र बनाया। नाचता हुआ मोर और नारी सौंदर्य इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, सबसे अधिक किया गया। आप और यह अपनी यहाँ पे आपको पूरी ये अपने बल्ली बूंदी से। अब आपको बता दूं दोस्तों कि हमने पूरी चित्रकला पढ़ ली है राजस्थान की, इनमें से बाहर कोई नहीं आएगा। अब आप मुझे कमेंट करके बता दो कि अगला टॉपिक कौन सा पढ़ाऊँ मैं आपको, जिससे और आप चैनल को अपना सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, धन्यवाद।